एक दूसरे को देखते ही वरुण और दीपिका दंग रह गए। पिछली मुलाकात में हुई गैर समझ के कारण दोनों ही एक दूसरे से नफरत कर बैठे थे। वैसे ही दोनों ही अपने पिता की इच्छा और दबाव में आकर शादी कर रहे थे और दोनों को ही शादी से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों ही उस मंडप से उठकर चले जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वरुण ने शादी को तोड़ने के लिए अपने मुंह से शब्द निकालने ही वाला था, उसी वक्त उसके पिता नारायण सहगल ने दीपिका के पिता इंद्रजीत गोयल से कहा, एक बार मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी से हो जाए, उसके बाद मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। अपने पिता के मुंह से ये बात सुनकर वरुण वहीं पर रुक गया। वो जानता था कि अभी कुछ समय पहले ही उसके पिता को ब्रेन हैमरेज के कारण दौरा पड़ा था और डॉक्टर के अनुसार उनके पास बहुत अधिक समय नहीं था और इसी के चलते नारायण सहगल को अपने बेटे को जल्द से जल्द सेटल करवाने की इच्छा जागी। उनका मानना था कि शादी हो जाने के बाद वरुण का जीवन के प्रति रवैया थोड़ा गंभीर होगा और काम में और अधिक ध्यान दे पाएगा। इसलिए उन्होंने शर्त रखी थी कि यदि वो शादी करेगा तो ही उसे कंपनी का सीईओ बनाया जाएगा। बस यही सब याद करके वरुण ने शादी के मंडप से जाने का फैसला छोड़ दिया और वो वहीं पर बैठा रहा। लेकिन दीपिका शादी के मंडप से उठने ही वाली थी कि उसकी नजर उसके पिता इंद्रजीत गोयल और सौतेली माँ मंजू गोयल पर पड़ी। उसी वक्त उसने अपनी सौतेली माँ को अपने पिता से कहते हुए सुना, पायल और पूजा दोनों से इसकी शादी पहले हो रही है। ये बात मुझे पहले पसंद नहीं थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही है, हमारे सिर से एक बला तो टली। और ये बात सुनकर इंद्रजीत गोयल ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये सुनते ही दीपिका एकदम ही उदास हो गई और मंडप से उठने का इरादा छोड़कर वहीं पर बैठी रही। वरुण और दीपिका ना चाहते हुए भी वहीं पर बैठे रहे और पंडित जी मंत्रोच्चारण करते हुए शादी की विधियां संपन्न करते गए। पंडित जी ने दोनों को एक दूसरे के गले में वरमाला डालने के लिए कहा। वरुण और दीपिका वहीं पर खड़े हो गए और दोनों के हाथ में वरमालाएं दी गईं। वरुण के सारे दोस्त वहां पर आ गए और वरुण को अपने कंधों के ऊपर उठा लिया ताकि दीपिका उसके गले में वरमाला आसानी से न डाल पाए। लेकिन दीपिका को उठाने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। दीपिका के पिता इंद्रजीत को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने अपने भाइयों के बेटे को दीपिका को उठाने के लिए वहां पर भेजा। इन सभी लोगों ने मिलकर दीपिका को भी अपने कंधे पर उठा लिया। अब बारी थी एक दूसरे के गले में वरमाला डालने की। वरुण और दीपिका दोनों को ही एक दूसरे के गले में वरमाला डालने की कोई भी इच्छा नहीं थी, लेकिन दोनों मजबूर थे। अपनी फूटी किस्मत पर दीपिका को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसने अपने हाथ में रखी हुई वरमाला को जोरों से वरुण के ऊपर फेंका। वरमाला वरुण के गले में आकर जोर से गिरी। ऐसा होते ही चारों तरफ से लोग तालियां बजाने लगे और वरुण को दीपिका की गले में वरमाला डालने के लिए प्रोत्साहन देने लगे। दीपिका ने जिस गुस्से में वरुण के गले में वरमाला फेंकी थी वो वरुण को साफ पता चल गया था। उसने दीपिका की तरफ गुस्से से देखा और उसने भी गुस्से में ही दीपिका की तरफ वरमाला फेंकी। वरमाला भी दीपिका के गले में आकर गिरी। शादी में मौजूद सभी लोग जोरों से तालियां बजाने लगे। तालियों से सारा सहगल मेंशन गूंज उठा, लेकिन वरुण और दीपिका को तालियों का ये शोर कान में चुभने लगा था। दोनों कुछ और सोच पाए उससे पहले ही वक्त हो चला था फेरों का। दोनों ने ही बिना कुछ बोले, बिना एक दूसरे के सामने देखे पंडित जी के कहे अनुसार फेरे लेने शुरू कर दिए। एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद ना करने के बावजूद मानो जैसे दोनों ने ही अपने नसीब को स्वीकार कर लिया था। वरुण मन में सोच रहा था, ये शादी जब मेरे लिए पूरी तरह से एक समझौता ही है तो फिर शादी दीपिका से हो या किसी और से क्या ही फर्क पड़ता है। मुझे कौन सी शादी की कस्में वादे निभाने हैं। पहले एक बार शादी हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। वैसे चलो अच्छा ही है, ये लड़की मुझसे उम्र में काफी छोटी है, इसे कंट्रोल करना आसान होगा। और इसी वक्त दीपिका सोच रही थी, मेरी ही किस्मत खराब है कि मैं इतने बड़े घर में पैदा हुई लेकिन फिर भी सौतेली। सोचा था कि एक राजकुमार मुझे बाहर लेकर जाएगा और मुझे इतना प्यार और अपनापन देगा कि बचपन की सारी कड़वी यादों को मैं भूल जाऊंगी।
लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब है कि जिस इंसान से नफरत करती थी आज उसी से मेरी शादी हो रही है। ये सोचते हुए दीपिका की आंखों से आंसू की 2 बूंद नीचे गिर पड़े। वरुण और दीपिका दोनों ही अपने ख्यालों में खोए हुए थे कि कब शादी की विधियां संपन्न हुई उन्हें पता ही नहीं चला। उन्हें पंडित जी के सिर्फ ये शब्द साफ साफ सुनाई दिए, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी के ये शब्द दोनों के कानों में उबलते हुए तेल की तरह पड़े। इंद्रजीत गोयल और नारायण सहगल दोनों खुश होकर एक दूसरे के गले लग गए। दोनों समधियों के साथ दुल्हा दुल्हन की मीडिया वालों ने खूब तस्वीरें ली और दोनों को ब्राइड एंड ग्रूम फोटोशूट करने के लिए एक कोने में लाया गया। ये कोना बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। खास फोटोशूट के लिए सहगल मेंशन का ये हिस्सा तैयार किया गया था। वरुण और दीपिका वहां पर पहुंचे और फोटोग्राफर ने उन्हें वहां पर अलग अलग पोज में खड़े रहने के लिए कहना शुरू किया। दोनों ही बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहे थे। दीपिका और वरुण एक दूसरे को छूना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन फोटोग्राफर के कहे जाने पर जबरदस्ती एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर, कभी गले लगकर इत्यादि तरीकों से पोज करते हुए फोटोज खिंचवा रहे थे। वरुण को अपने खानदान का ओहदा पता था। वो जानता था कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त उन दोनों के ऊपर टिकी हुई थी और उन दोनों की तरफ से एक गलत कदम की वजह से दोनों ही सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाएंगे और न्यूज चैनल पे बेइज्जती होगी सो अलग। ये जानते हुए जब उसने देखा कि दीपिका वरुण के हाथ से अपना हाथ छुड़वा रही है, तब उसने धीरे से उसके कान में कहा, चुपचाप खड़ी रहो। मैं जानता हूँ कि इस शादी से तुम खुश नहीं हो, मैं भी खुश नहीं हूँ, ये बात समझ लो। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो पूरी दुनिया में तुम्हारे और मेरे दोनों के खानदान का नाम खराब हो जाएगा। इसलिए शादी कर ली है तो चुपचाप ये फोटोशूट भी करवा लो। दीपिका को वरुण की बात ठीक लगी और वो चुपचाप खड़ी रही और वरुण के साथ फोटोशूट करवाती रही। फोटोशूट करवाते हुए दीपिका को वो दिन याद आया जब वो स्कूल से घर आई थी और तभी घर में किसी बात का तामझाम चल रहा था। उसने अपनी सौतेली बहनें पायल और पूजा दोनों से पूछा कि घर में किस बात की तैयारी चल रही थी, लेकिन दोनों ने उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझा और दीपिका के सवाल को नजरअंदाज कर दिया। दीपिका ने अपना बैग सोफे पर रखा और अपने पिता इंद्रजीत को मिलने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि पीछे से उसकी सौतेली माँ मंजू ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ पर मत रख अपना बैग, उठाकर अपने कमरे में जाकर रख। अभी अभी यहाँ से सारा कचरा साफ किया है, थोड़ी ही देर में फोटोग्राफर्स आते ही होंगे। दीपिका ने तुरंत ही अपना बैग उठा लिया और मंजू से पूछा, लेकिन मम्मी फोटोग्राफर क्यों आ रहे हैं? मंजू ने चिढ़ते हुए कहा, कितनी बार कहा है कि मुझे मम्मी मत बुलाया करो, और फोटोग्राफर के सामने तो मुझे मम्मी बिल्कुल मत बुलाना, आंटी ही बुलाना। दीपिका अपना सर नीचे करके बैग कमरे में रखने गई। तभी जिसका सभी इंतजार कर रहे थे वो फोटोग्राफर अपनी टीम के साथ वहां पर आ पहुंचा। इंद्रजीत ने अपने परिवार को उस फोटोग्राफर की पहचान करवाते हुए कहा, ये विश्व प्रसिद्ध मैगजीन टॉर्बस के फोटोग्राफर हैं और वो मैगजीन के फ्रंट कवर पर उनके परिवार की फोटो छापना चाहते थे। थोड़ी ही देर में इंद्रजीत अपनी पत्नी मंजू और दोनों बेटी पायल पूजा के साथ सोफे पर जाकर बैठ गए। दीपिका एक कोने में खड़ी रहकर ये सब देख रही थी। उसका भी दौड़कर अपने पिता की गोद में जाकर बैठने का बहुत मन किया, लेकिन ऐसा करने की बात तो दूर, ऐसा वो सोच भी नहीं सकती थी। उस परिवार का हिस्सा होते हुए भी दीपिका उस परिवार का हिस्सा नहीं थी। वो दिन था जब उस फोटोग्राफर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था, लेकिन आज दुनिया भर के फोटोग्राफर उसी की ओर टकटकी लगाए हुए खड़े थे और उसी से पोज करने के लिए कह रहे थे। फोटोशूट के बाद दोनों अपने कमरे की तरफ गए, जहां पर उनके रिश्तेदार उन दोनों को एक खास कमरे की तरफ लेकर गए थे, जिसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। पूरा कमरा फूलों से सजाया था और बेड के बीचों बीच एक केक भी रखा हुआ था। दोनों को कमरे के अंदर भेजने से पहले वरुण की कजन दोनों को चिढ़ाते हुए बोली, भाभी वैसे परंपरा के मुताबिक आपको तो दूध लेकर अंदर जाना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा कुछ अलग करेंगे। आप और भैया दोनों एक साथ कमरे के अंदर जाओगे और केक काटोगे। दोनों एक दूसरे को जी भर के केक खिलाओगे, क्योंकि केक में हमने कुछ ऐसा मिलाया है
जिसके कारण आप दोनों की रात बहुत ही हसीन कटेगी। देखना, ना भैया सो पाएंगे और ना ही आपको सोने देंगे। ये बोलकर सभी लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगी। वरुण ने सभी बहनों को कमरे से बाहर धक्का मारा और दरवाजा बंद कर दिया। सारी बहनें हंसते हुए वहां से चली गई। वरुण ने कमरे को अंदर से लॉक कर दिया और जैसे ही वो मुड़ा, दीपिका चिल्लाते हुए उससे कहने लगी, जब भी तुमसे मुलाकात हुई है तुम मुझे बहाने से कमरे में लेकर आए हो। हमारी पहली मुलाकात में भी तुम मुझे कमरे में लेकर आए थे और दूसरी मुलाकात भी हमारी कमरे में ही हुई थी, और आज तीसरी मुलाकात में भी तुम मुझे फिर से कमरे में लेकर आए हो। इरादा क्या है तुम्हारा? तुमने मुझे कहा था ना कि मैं उस टाइप की लड़की हूँ, लेकिन सच तो ये है कि तुम उस टाइप के लड़के हो जो। वरुण ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अरे चुप करो, नॉन स्टॉप बोले जा रही हो और जो मन में आ रहा है वो बके जा रही हो। पहली बार तुम मुझसे हाथ जोड़कर विनती कर रही थी कि तुम्हें उस मोटे सांड से बचाऊं। तुम्हें बचाने के लिए उस मोटे सांड को मैंने 10,000 रुपए दिए थे और तुम्हें अपने कमरे में लेकर आया था क्योंकि तुम नशे में थी। दूसरी बार मैं तुम्हें कमरे में लेकर नहीं आया था, बल्कि तुम मेरे कमरे में घुस गई थी। और आज हम दोनों की शादी हुई है और हम दोनों को हमारी बहनों ने सुहाग रात मनाने के लिए धकेला है कमरे के अंदर। मैं तुम्हें कमरे में लेकर नहीं आया हूँ, समझी तुम? और तीनों ही बार मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है और आज भी तुम्हें छूने का कोई इरादा नहीं है। हम दोनों ने ही अपनी मर्जी के खिलाफ एक दूसरे से शादी की है। तुम्हारी क्या वजह थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी वजह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कुछ दिन तक ये ड्रामा चुपचाप सहन करो, उसके बाद तुम्हारी जहां मर्जी हो वहां चली जाना, मैं नहीं रोकूंगा। वरुण की बात सुनकर दीपिका बोली, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये रात कमरे में नहीं बिता सकती। मैं अभी और इसी वक्त कमरे से बाहर जाती हूँ। बाहर मीडिया वाले थे इसलिए मैं चुप बैठी थी, लेकिन तुम्हारे घर में कोई मीडिया वाला नहीं है। घर वालों को जो सोचना है वो सोचे। ये कहकर दीपिका दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगी और इस बात पर वरुण परेशान हो गया कि अगर उसके पिता को इस बारे में पता चल गया तो उसकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। क्या वरुण दीपिका को कमरे से बाहर जाने से रोक पाएगा? आखिर दीपिका की क्या वजह थी जिसके कारण उसने वरुण को बिना देखे ही शादी के लिए हाँ कर दी थी? क्या थी दीपिका की कहानी? क्यों इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी होते हुए भी उसे कभी प्यार और दुलार नहीं मिला? क्या वरुण और दीपिका इस शादी को निभा पाएंगे या फिर इस शादी को तोड़कर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड इश्क, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। वरुण के रोकने के बावजूद दीपिका उसके साथ उसके कमरे में एक पल भी नहीं रहना चाहती थी और वो तुरंत ही दरवाजा खोलकर बाहर जाने के लिए उतावली हो रही थी। वरुण के दरवाजे पर लगा हुआ डिजिटल लॉक उससे खुल नहीं रहा था। जब अपने मन में आए हुए नंबर दबाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो उसने चिढ़ते हुए वरुण से कहा, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में एक पल भी और नहीं बिता सकती। वरुण का सब्र खत्म हो चुका था। उसने अपना चेहरा गंभीर किया और दीपिका की तरफ 2 कदम आगे बढ़ाए। जैसे जैसे वरुण करीब आता गया वैसे वैसे दीपिका अपने कदम पीछे हटाती रही। दीपिका दरवाजे से एकदम सटकर खड़ी हो गई। उसे वरुण का गंभीर चेहरा देखकर थोड़ा थोड़ा सा डर लगने लगा था। वरुण दीपिका के एकदम ही करीब आकर रुक गया और उसने कहा, मेरे साथ एक कमरे में रह नहीं सकती तो फिर मेरे साथ शादी की ही क्यों? दीपिका ने हकलाते हुए कहा, मैं नहीं जानती थी कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है। जब पता चल गया था कि तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है तो फिर उसी वक्त उठ क्यों नहीं गई? वरुण ने आवाज को बुलंद करते हुए कहा, तुम्हें बाहर जाना है ना? ठीक है, लेकिन सिर्फ इस कमरे से नहीं, अभी इसी वक्त घर से भी बाहर चली जाओ। तुम्हारे और मेरे दोनों के पापा की दुनिया भर में बदनामी हो जाने दो। तुम्हें तुम्हारे पापा की परवाह नहीं होगी, लेकिन मुझे मेरे पापा की परवाह है। तुम्हारी वजह से अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई तुम्हारी बात समझ में? वरुण की ये बात सुनकर दीपिका थोड़ी सी शांत हुई। वरुण थोड़ा सा दूर हो गया और बोला, वैसे मुझे भी तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं था। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम इंद्रजीत अंकल की बेटी हो। आज तक मैंने किसी भी पार्टी में इंद्रजीत अंकल के साथ तुम्हें देखा ही नहीं।
मुझे लगा था कि मेरी शादी पायल या तो पूजा के साथ होने वाली है। दीपिका ने शांत आवाज में कहा, मैं उनकी सौतीली बेटी हूँ। पायल और पूजा दोनों की उम्र अभी बहुत छोटी है। तुमसे तो क्या, किसी और से भी शादी करने की उनकी उम्र नहीं है। वरुण ने सिगरेट जलाते हुए पूछा, उम्र तो तुम्हारी भी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं लग रही। कितने साल की हो? पिछले महीने 18 की हो गई हूं मैं, दीपिका ने धीमी आवाज में कहा। ये सुनकर वरुण की हंसी छूट गई। हंसते हंसते उसने कहा, तुम तो अभी छोटी बच्ची ही हो। दीपिका ने कहा, लेकिन बच्ची समझने की भूल मत करना, कराटे में चैंपियन हूँ। वरुण ने इस बात पर व्यंग करते हुए पूछा, कहाँ गया था तुम्हारा ये कराटे का चैंपियनशिप जब वो मोटा सांड तुम्हारे पीछे पड़ा था? उस वक्त अगर कराटे दिखा दिए होते तो मेरे 10,000 रुपए बच जाते। सॉरी, मैं तो भूल ही गया कि उस वक्त तुम नशे में थी। लेकिन उस बात को तो 4 महीने हो गए। तुम 18 पिछले महीने की हुई। इसका मतलब कि तुम नाबालिग उम्र में ही शराब पीने लगी। बुरी बात। वरुण की बात सुनकर दीपिका को फिर से गुस्सा आ गया और गुस्से में बोली, शराब पी नहीं थी मैंने, मुझे पिलाई गई थी। अगर तुम्हें पूरी बात पता नहीं है तो चुप रहा करो। कभी मुझे वैश्या समझ लेते हो तो कभी शराबी। लेकिन मैं ना वैश्या हूँ और ना ही शराबी। वरुण ने उसे शांत करते हुए कहा, अरे शांत हो जाओ, गुस्सा तो तुम्हारी नाक पर ही रहता है। मैंने ये नहीं कहा कि तुम शराबी हो, मैंने सिर्फ इतना कहा कि उस दिन तुम नशे में थी। वैसे क्यों थी ये जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम यहाँ बेड पर सो सकती हो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं सोफे पर सो जाऊंगा। कल से अपने लिए अलग कमरे का बंदोबस्त कर लूंगा। आज की रात थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये सुनकर दीपिका थोड़ा शांत हुई और बेड पर आकर लेट गई। वरुण ने अपनी शेरवानी निकाली और बालकनी में जाकर वहां पे रखे हुए बीन बैग पर बैठ गया। ऊपर आकाश को देखते हुए सिगरेट के कश लगाते हुए उसे कब नींद आ गई उसे भी नहीं पता चला। लेकिन दीपिका को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। नया कमरा ही नहीं, ये उसकी नई जिंदगी थी। ये वो जिंदगी थी जिसके बारे में उसने कभी नहीं चाहा था। लेकिन रह रहकर उसे वो पल याद आते रहे जब उसकी सौतेली माँ उसके पिता से रात के वक्त अपने कमरे में दीपिका के बारे में बात किया करती थी। दीपिका का कमरा उनके कमरे के ठीक नीचे ही बेसमेंट में था और उस कमरे में की गई सारी बातें दीपिका को साफ साफ सुनाई देती थी। दीपिका की हर छोटी गलती के बारे में इंद्रजीत से चुगली करना और उसे इस घर से किसी न किसी तरह दूर रखने की कोशिश करना, कभी बोर्डिंग स्कूल भेजने के बहाने तो कभी मेहमानों को कमरा देने के बहाने उसे कई महीनों तक गर्ल्स हॉस्टल में रखना वगैरह बातें याद करते ही दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगे। दीपिका को वो दिन याद आया जब वो 12 या 13 साल की थी और बेसमेंट में अपने कमरे में सो रही थी। तब अचानक से उसे अपने ऊपर कुछ रस्सी जैसा महसूस हुआ। जब उसने हाथ बढ़ाकर लाइट चालू की तब पता चला कि उसके ऊपर कोई रस्सी नहीं बल्कि बड़ा सा सांप बैठा हुआ था। सांप दिखते ही दीपिका के होश उड़ गए थे। वो जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगी। उसकी आवाज को सुनकर घर के सारे लोग वहां पर आ पहुंचे। अपने पिता को देखते ही दीपिका उनसे जाकर लिपट गई और रोने लगी। लेकिन जैसे ही घर में सांप है इस बात की जानकारी उसकी सौतेली माँ मंजू और सौतेली बहनें पायल और पूजा को पता चली तब वे लोग भी डर के मारे रोने लगे। पायल जाकर अपनी माँ से लिपट गई और पूजा अपने पिता से लिपट गई। जैसे ही पूजा अपने पिता से लिपट गई तो इंद्रजीत ने अनजाने में ही दीपिका को छोड़ दिया और पूजा को गले से लगा लिया। दीपिका रोते हुए अपने पिता की गोद में बैठकर उन्हें गले लगाने की आस लिए उन्हें देखती रही। लेकिन उसके पिता और सौतेली माँ दोनों की ही गोद में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। जैसे ही सांप को पकड़कर बाहर ले जाया गया तब दीपिका की सौतेली माँ ने उसे फिर से अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कहा। लेकिन 12 साल की दीपिका का तो अब उस कमरे में सोना गवारा ही नहीं था। वो बेहद घबराई हुई थी और इसी घबराहट में उसने सिर्फ उस एक रात के लिए अपने पिता के साथ सोने की जिद की थी। उसके पिता इंद्रजीत एक बार के लिए मान भी गए थे, लेकिन उसकी सौतेली बहन पूजा ने भी अपने पिता के साथ सोने की जिद पकड़ी और मंजू ने फैसला सुना दिया कि इंद्रजीत के साथ पूजा ही सोएगी, दीपिका नहीं। इंद्रजीत भी अपनी पत्नी मंजू की बात को मना नहीं कर पाया और दीपिका को अपने कमरे में सोने की सलाह देकर
पूजा को गोद में उठाकर अपने कमरे में चला गया। दीपिका को सौतेला होने का एहसास करवाने के लिए मंजू एक मौका तक नहीं छोड़ती थी, लेकिन अपने मुंह से मंजू सीधे सीधे कुछ नहीं कहती, बल्कि हर बार चिकनी चुपड़ी बातें करके ही दीपिका को उसके सौतेले होने का एहसास दिलवाती रहती। उस दिन अपने पिता की गोद में सोने के लिए तरस रही दीपिका आज तक तरस रही थी। दीपिका सिर्फ पिता के प्यार के लिए ही नहीं, बल्कि उस लाड और दुलार के लिए भी तरस रही थी जो उसे कभी नहीं मिला। इसीलिए जब उसकी शादी की बात हुई तो बिना लड़के को देखे ही उसने तुरंत ही हाँ कर दी। जितनी जल्दी हो सके दीपिका को उस घर से बाहर निकलना था, और शादी से बेहतर मौका उसे और कब मिलता। उस कमरे में बेड पर लेटे हुए दीपिका इसी सोच में डूबी हुई थी। उसके नसीब में कभी प्यार और अपनापन लिखा भी था या नहीं। यही सोच सोच कर दीपिका ने रात गुजारी। उसे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। किसी तरह रात भी बीत गई और नया दिन उगाया। सुबह होते ही वरुण उठ गया और दीपिका से आकर तैयार होने के लिए कहा। बिना कुछ कहे दीपिका तैयार होने चली गई और वरुण भी नहा धोकर तैयार हो गया। दोनों ही तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकले। इसके बाद दीपिका ने जो देखा वो देखकर वो दंग रह गई। नारायण सहगल कोई आम रईस व्यक्ति नहीं था, अरबों खरबों का मालिक था। उनकी लाइफस्टाइल किसी राजा महाराजा से कम नहीं थी। अपने कमरे से बाहर निकलते ही दीपिका ने देखा कि सैकड़ों नौकर उनके आसपास हाथ में अलग अलग चीजें लेकर खड़े थे। किसी के हाथ में जूस था तो किसी के हाथ में पानी, किसी के हाथ में अलग अलग भाषाओं में अखबार थे तो किसी के हाथ में कटे हुए फल थे। दीपिका आंखें फाड़ फाड़ कर सबके सामने ऐसे देख रही थी जैसे उसने भूत देख लिया हो। वरुण के लिए ये सारी बातें आम थी। वरुण दीपिका को डाइनिंग एरिया में लेकर आया। वहां पर एक विशाल डाइनिंग टेबल था जिसके ऊपर कम से कम 30 से 40 लोग एक साथ बैठ सकते थे। उसके ऊपर चांदी की प्लेटें सजाई गई थी। नारायण और गायत्री सहगल यानी दीपिका के सास ससुर वहीं पर खड़े रहकर उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वरुण और दीपिका डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए तो सभी लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। वरुण ने हल्के से दीपिका के कान में कहा, ये सब तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम अब इस घर की बहू हो। ये सुनकर दीपिका के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आज तक इतना भव्य महल जैसा घर और अपने लिए इतनी इम्पोर्टेंस कभी नहीं देखी थी। हालांकि दीपिका भी एक बड़े घर में रहती थी और उसके पिता इंद्रजीत भी काफी अमीर थे, लेकिन नारायण सहगल के सामने इंद्रजीत की दौलत कुछ भी नहीं थी। डाइनिंग टेबल पर पहुंचकर दीपिका अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसके ऐसे ही कुर्सी पर बैठने पर वरुण ने गले में खराश की आवाज निकालते हुए दीपिका को इशारा किया कि उसका बिना उसके माता पिता के पैर छुए उनके बैठने के पहले न्यू बैठ जाना गलत था। ये ध्यान में आते ही दीपिका तुरंत उठ गई। गायत्री देवी ने दीपिका के सर पर हाथ फिराया और उसे बैठे रहने के लिए कहा। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और एक के बाद एक नाश्ता आने लगा। दीपिका ने आज तक नाश्ते के लिए इतने सारे आइटम्स नहीं देखे थे। पहले कुछ पल वो शर्माई जरूर, लेकिन उसके बाद उससे रहा नहीं गया और अपने सामने आई हुई सभी चीजें वो बेहिचक खाने लगी। छुरी कांटों से खाने वाला सहगल परिवार इस तरह दीपिका को हाथों से खाते हुए देखकर एक दूसरे को देखने लगा। तभी वरुण की मां गायत्री सहगल ने कहा, वैसे तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज की बात सुनते ही वरुण टेंशन में आ गया, क्योंकि वो जानता था कि उसके माँ बाप शादी के एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा ना दे दे जो उसे ना चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़े। और वरुण का ऐसा सोचना पूरी तरह से गलत भी नहीं था, क्योंकि तभी गायत्री ने कहा, तुम दोनों के लिए हम दोनों की तरफ से पूरे 1.5 महीने के लिए पूरी दुनिया में जहां पर जाना चाहो वहां पर स्पॉन्सर्ड हनीमून का गिफ्ट। ये सुनकर वरुण और दीपिका के होश उड़ गए। वरुण और दीपिका हनीमून के इस गिफ्ट को स्वीकार करेंगी या नहीं? क्या दीपिका अपने आप को इतने बड़े घर में ढाल पाएगी या नहीं? आखिर क्यों होता था दीपिका के साथ अपने ही घर में सौतेला व्यवहार? क्या वजह थी कि उसके पिता ने वरुण के साथ उसकी शादी करवा दी थी? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड इश्क ओनली ऑन पॉकेट FM।